Dear students, exercise 1.3, question number 4. If z is equal to this complex number 4 minus 3 iota, then verify that. तो वो कहते हैं कि इसको वेरीफाई करें। अगर ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है तो ये हमारे पास 1 2 3 4 तीन के ऊपर एक हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए इसका हमने मॉडुलस लेना है, यहाँ माइनस साइन दिया है और मॉडुलस लेना है, यहाँ जी का डबल टाइम कॉन्जुगेट है और मॉडुलस लेना है, और यहाँ माइनस भी है साइन अंदर, सिंगल बार कॉन्जुगेट भी लेना है और साथ मॉडुलस भी लेना है। वो कहते हैं कि ये चारों साइडें बराबर आनी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको हम सॉल्व करते हैं। जैसे ये दिया हुआ है हम इसी तरह इसको सॉल्व करते हैं। अगर आप चाहें तो इनको वन टाइम इनको अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हैं और ये चारों बराबर आएंगे। तो देखें हम पहले सॉल्व कर रहे हैं, इसी तरह चलते हैं। जी है हमारे पास 4 माइनस 3 अयोटा, इसका है मॉडुलस, फिर मॉडुलस माइनस साइन, फिर जी है 4 माइनस 3 अयोटा, मॉडुलस साइन क्लोज इक्वल, फिर मॉडुलस साइन जी है 4 माइनस 3 अयोटा और इसका डबल टाइम जो है वो कॉन्जुगेट है, इक्वल मॉडुलस साइन माइनस इंटू 4 माइनस 3 अयोटा, सिंगल टाइम मॉडुलस है, कॉन्जुगेट है और यहाँ मॉडुलस। ये चारों इसलिए साथ साथ सॉल्व कर रहे हैं ताकि चारों के आंसर सेम आने चाहिए। तो यहाँ इसका जब मॉडुलस लेंगे तो डियर स्टूडेंट्स 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल, यहाँ देखिए पहले हम साइन चेंज करेंगे, माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस माइनस माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 3 अयोटा। डियर स्टूडेंट, इसका हम पहले सिंगल बार कॉन्जुगेट लेंगे तो 4 प्लस 3 अयोटा हो जाएगा और फिर इसका हम क्या लेंगे, एक कॉन्जुगेट खत्म हो जाएगा क्योंकि साइन चेंज कर लिया है। और इसमें भी हमारे पास क्या होगा, पहले माइनस साइन बाहर, पहले इसका कॉन्जुगेट लेंगे 4 प्लस 3 अयोटा और इसका कॉन्जुगेट साइन खत्म हो गया। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9 इक्वल, और यहाँ पर इसका भी अब हमने क्या करना है, मॉडुलस लेना है, माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर रूट साइन इक्वल, यहाँ हमने क्या करना है, फिलहाल इसका एक सिंगल मॉडुलस पहले लिया था कॉन्जुगेट, अब दूसरा कॉन्जुगेट दोबारा ले लें तो ये आ जाएगा हमारे पास, और यहाँ माइनस साइन को अंदर ले जाएं, प्लस माइनस माइनस 4 प्लस माइनस माइनस 3 अयोटा। इसी तरह डियर स्टूडेंट 16 और 9 25 स्क्वायर रूट को माइनस 4 का स्क्वायर 16 3 का स्क्वायर 9। इसी तरह इसका भी हमने क्या करना है, मॉडुलस लेना है, प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, सेम इसी तरह माइनस 4 का भी अब हमने मॉडुलस ले लेना है, माइनस 4 माइनस 3 स्क्वायर। और यहाँ देखें ये वैसे रहेगा 16 और 9 25 स्क्वायर रूट, ये 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो माइनस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये भी 25 स्क्वायर रूट, ये देखें, और 25 जो है वो उसका स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास 5 आता है, 5 इक्वल 5 इक्वल 5 इक्वल 5। तो ये देखिए स्टूडेंट वेरीफाई हो गया कि ये चारों आपस में इक्वल हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.3 इसका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, बड़ा अहम क्वेश्चन है। इफ z1 दिस कम्प्लेक्स नंबर एंड z2 दिस कम्प्लेक्स नंबर, देन इवेल्युएट हमारे पास दो पार्ट हैं, वो कहते हैं रियल पार्ट बताएं z1 इंटू z2 का, और इसी तरह इमेजिनरी पार्ट बताएं z1 इंटू z2 का। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए z1 और z2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों के अंदर, तो हम यहाँ पर z1 इंटू z2 इसको सॉल्व करते हैं। z1 हमारे पास है 2 प्लस 3 अयोटा इंटू z2 है माइनस 1 प्लस अयोटा। सिंपली इनको मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 1 2 प्लस 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 2 इंटू अयोटा 2 अयोटा, प्लस माइनस माइनस 3 इंटू अयोटा माइनस 1 3 1 3 इंटू अयोटा, प्लस प्लस प्लस
3 इंटू अयोटा, और ये भी अयोटा है तो ये बन जाएगा 3 अयोटा स्क्वायर। तो इसको हम सॉल्व सिंप्लीफाई करते हैं, ये दोनों अयोटा वाली हैं टर्मी, तो -3 + 2 माइनस का 3 - 2 यानी कि 3 माइनस का 2 प्लस का, तो -1 बचेगा। और -1 जो है हम नहीं लिखते, जस्ट क्या लिखेंगे अयोटा, यानी इसका कोफिशिएंट छोटा 1 है, और ये है +3 अयोटा स्क्वायर, ऑलरेडी हमारे पास -1 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा -2 माइनस अयोटा प्लस माइनस -3 इंटू 1 3 1 3, and -3 and -2 are real parts, so we add them, -3 -2 -5 and minus iota. So from this is a complete complex number, and dear students, we have real part v1 into v2. From this we have real part of z1 into z2, that is -5. So an imaginary part of z1 and z2 we have like -1 iota. So -1 is the imaginary part, -1. This is the answer of this question.